हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का, ठीक है, चौथा नंबर चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ए टू जेड। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर पूछा गया है क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री पूछा है तो पंडिता क्षमा राव हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। याद रखिएगा नाम को, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? पूछा है किस प्रकार का पाठ है, तो पाठ कैसा है? निबंध है। ठीक है, कैसा है? निबंध है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋषि पत्नियों का कितना वर्णन है अथर्ववेद में? तो याद रखिएगा 5। कितना है? 5 है, 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का क्या है, वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा लौकिक संस्कृत साहित्य में याद रख लीजिएगा 40। कितनी? 40 कवयित्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद है? पद पूछे तो 150, यानी कि 150। कितना है? 150 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है? किस शताब्दी में विजयंका? ठीक है, 8वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट है, पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, पंडित क्षमा राव के पिता कौन थे? उनका नाम था पंडित शंकर पांडुरंग नाम था उनका। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्षमा राव ने किसकी रचना की? क्षमा राव ने किसकी रचना की? अगर ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा ग्राम ज्योति। क्या चीज? ग्राम ज्योति और शंकर रचितम। चलिए नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम याद रखिएगा मैत्रेय। क्या है? मैत्रेय। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याद रखिएगा मैत्रेय के, जो कि उनकी पत्नी हैं। ठीक है, अगला है, याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व की। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की रानी कौन थी? उनकी पत्नी का नाम था विजयभट्टारिका। ठीक है, विजयभट्टारिका। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। चलिए नेक्स्ट है, मथुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मथुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो याद रखिएगा गंगा देवी जी। ठीक है, कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट है, गंगा देवी के पति कौन थे? उनके पति का नाम था कंपन राय। क्या नाम था? कंपन राय। नेक्स्ट है, कंपन राय की पत्नी, तो वही गंगा देवी। याद रखिएगा
और देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप क ख ग पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, ग आता है, और ग से याद रखिएगा गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी। नेक्स्ट है अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमालंबा, तिरुमालंबा नाम था। चलिए नेक्स्ट है वरदामिका परिणय नामक चंपू काव्य कौन है? तो कौन है? तो तिरुलंबा। नेक्स्ट है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? अतीव प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा पंडिता क्षमा राव, ठीक है, पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट है वनमाला भवालकर किस काल की सांस्कृतिक कवयित्री थी? तो वर्तमान काल की, याद रखिएगा वर्तमान काल की। नेक्स्ट है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्र द्वितीय के, चंद्र याद रखिएगा द्वितीय के। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषियों का उल्लेख किया गया है? तो कितने? तो चतुर्संती, ठीक है, यानी कि 40। कितना? 40। नेक्स्ट है महाभारत में किस लेखिका का क्या है उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा सुलंभा का। किसकी? सुलंभा का। चलिए नेक्स्ट क्या है गंडका देवी का समय क्या है? तो 4वीं शताब्दी, याद रखिएगा 4वीं शताब्दी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट है समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी से। किससे चलती है? पुरुष और नारी से। नेक्स्ट है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो स्त्रियां। कौन तत्पर है? तो स्त्रियां। चलिए नेक्स्ट है मैत्रेय किनकी पत्नी थी? मैत्रेय किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य के, ठीक है, याज्ञवल्क्य के। नेक्स्ट है विजयांका किस वर्ण की थी? किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की, याद रखिएगा श्याम वर्ण की। नेक्स्ट है नीलोत्पल दल श्यामा, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो विजयांका को कहा जाता है नीलोत्पल दल श्यामा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नीलोत्पल दल श्यामा डांस सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो नीति श्लोक से। कहाँ लिया गया है? नीति श्लोक से। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य के प्रथम कवयित्री कौन थी? प्रथम कवयित्री पूछे तो याद रखिएगा विजयांका। कौन है? विजयांका। नेक्स्ट है श्यामवर्ण कौन थी? श्यामवर्ण कौन थी? तो विजयांका, याद रखिएगा कौन थी? विजयांका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दंडी ने सर्वशुल्क किसे कहा? सर्वशुल्क किसे कहा? तो विजयांका को कहा। किसे कहा? विजयांका को कहा। चलिए नेक्स्ट है आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो मैत्रेय को देते हैं। चलिए नेक्स्ट है दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में चलिए नेक्स्ट है गंगीर किनके सभा में विदुषी थी? तो जनक के सभा में, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मथुरा विजयम।